नारद जी बोले, इस प्रकार विष्णु पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, प्राय सभी मनुष्य भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु जी की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सेवन तथा तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उनके समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता बढ़ाने वाला है तथा सामीप्य को प्राप्ति कराने वाला है। दोनों पार्षद अपने पूर्व जन्म की कथा कहने लगे। हे दुष्श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। आज हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधानी पूर्वक सुनो। ब्राह्मण पहले कांचीपुर में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे, उस समय उनके पास राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहाँ भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ताफल तथा सुवर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके ज्यों ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं कांजी नगर के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में एक तुलसी दल और जल ले रखा था। निकट आने पर उन ब्राह्मण ने विष्णु सुत का पाठ करते हुए देवादिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उन्हें विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। यह देख राजा कुपित होकर विष्णु बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा सुवर्ण से भगवान की जो पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी, तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया। बताओ, ऐसा क्यों किया? मुझे तो जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते। राजा की बात सुनकर दुष्श्रेष्ठ विष्णुदास ने कहा, राजन, आपको भक्ति का कुछ पता नहीं, केवल राज्य लक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हो। बताइए, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तब नृपश्रेष्ठ चोल ने हंसते हुए कहा, तुम तो दरिद्र और निर्धन हो, तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ और दान आदि नहीं किया, और न पहले ही कोई तुम्हारा देव मंदिर बनवाया है। इतने पर भी तुम अपनी भक्ति पर इतना गर्व है। अच्छा, तो यह सब ब्राह्मण मेरी बात सुन ले। भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या फिर ब्राह्मण, इस बात को आप सब लोग देखें। हम दोनों में से किसकी भक्ति कैसी है, यह सब लोग स्वतः ही जान लेंगे। यह कहकर राजा अपने राजभवन को चला गया। वहाँ उन्होंने महर्षि मुदल को आचार्य बनाकर वैष्णव ज्ञान प्राप्त किया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों में तत्पर विष्णुदत्त भी व्रत का पालन करते हुए वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में टिक गए। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी, द्वैताक्षर मंत्र का जाप, नृत्य, गीत आदि मंगल आयोजनों के साथ प्रतिदिन षोडशोपचार से भगवान की पूजा अर्चना नियमों का आचरण किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते और सोते समय भगवान विष्णु का स्मरण करते थे। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई। वे सब प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को ही स्थित देखते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते थे और दोनों ही संपूर्ण इंद्रियों तथा समस्त कर्म विष्णु भगवान को समर्पित हो चुके थे। इस अवस्था में दोनों ने दीर्घकाल व्यतीत किया। इति श्री समाप्त। कृष्ण नाम का आसरा, कृष्ण नाम का ध्यान। 27वां अध्याय अब लिखने लगा महान। पार्षदों ने कहा, एक दिन की बात है, विष्णुदास नित्य कर्म
करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई छिपकर उसे चुरा ले गया। विष्णुदास ने देखा भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता, अतः प्रतिदिन के नियम का भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन पुनः उसी समय भोजन बनाकर जो ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण के लिए गए, त्यों ही किसी ने आकर फिर सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार 7 दिनों तक लगातार कोई उनका भोजन चुरा कर ले जा रहा था। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वे मनी मन इस प्रकार विचार करने लगे, अहो कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई से चुरा ले जाता है। यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन रखता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाती है। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेता हूँ तो मुझसे यह न होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता। आज उपवास करते मुझे 7 दिन हो गए। इस प्रकार मैं व्रत में कब तक स्थिर रह सकता हूँ। आज मैं रसोई भलीभांति रक्षा करूँगा। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वे कहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही उन्हें एक चंडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न हरकर जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका शरीर दुर्बल हो गया था, मुख पर क्षीणता छा रही थी, शरीर में हाड़ और चाम कुछ शेष नहीं बचा था। उसे देख श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चंडाल की ओर देखकर कहा, भैया जरा ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, ये घी ले लो। इस प्रकार कहते हुए विप्र विष्णुदास को आते देख वह भज्र ब्राह्मण भय के मारे बड़े वेग से बड़े वेग से भागा। कुछ ही दूरी पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चंडाल की भयभीत और मूर्छित देखकर द्विजश्रेष्ठ विष्णुदास बड़े वेग से उसके समीप आए और दयावश अपने वस्त्र के छोर से उसको हवा करने लगे। तदंतर वह उठकर खड़ा हुआ। तब विष्णुदास ने देखा वह चंडाल नहीं है, बल्कि साक्षात नारायण ही शंख चक्र और गदा धारण किए उनके सामने उपस्थित हैं। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देख विष्णुदास सात्विक भाव के वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सके। तब भगवान ने सात्विक व्रत को पालन करने वाले भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने जैसा रूप देकर वैकुंठ को ले गए। उस समय यज्ञ में दीक्षित राजा चोल ने देखा कि विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के साथ समीप जा रहे हैं। विष्णु दास को बैकुंठ जाता देखकर शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया। इस प्रकार कहना आरंभ किया, जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण कर के मुझसे पहले ही वैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव धाम में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि हवन किया और दान आदि द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया। तथापि अभी भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और इस विष्णुदास को केवल भक्ति के ही कारण श्रीहरि के प्रत्यक्ष दर्शन दिया। अतः जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। दोनों पार्षदों ने कहा। इस प्रकार कहकर राजा ने अपने भांजे को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए कोई पुत्र नहीं हुआ। यही कारण है कि उद्देश्य में अब तक भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी हैं। भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ उनके सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित कर 3 बार उच्च स्वर से निम्नांकित वचन, भगवान विष्णु आप मुझे मन वाणी शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार कहकर वे सब देखते देखते अग्निकुंड में कूद पड़े। बस उसी क्षण भक्त वत्सल भगवान विष्णु अग्निकुंड में प्रकट हुए। उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक शेष विमान बैठाया और उन्हें अपने साथ वैकुंठ को ले गए। नारद जी बोले, हे राजन, जो विष्णुदास थे वे तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए और जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। दोनों को ही अपने समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति ने अपना द्वारपाल बना लिया। इतिश पढ़े सुने जो प्रेम से वह हो जाए शुद्ध स्वरूप,
यह 28वां अध्याय कार्तिक कथा अनु। धर्मदात ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे भगवान के समान रूप धारण कर बैकुंठ के द्वारपाल हो गए। दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण पूर्व काल में तृण बिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ में महर्षि कदम दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे सभी देवहूति के गर्भ के योग धर्म जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टक्षर मंत्र का जप, वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मारुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया, जहाँ ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अव्रत स्थान के पश्चात राजा मारुत ने उन दोनों को बहुत धन दिया। धन देकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहां उन धन का विभाग करते समय दोनों में परस्पर लाग डांट पैदा हो गया। जय ने कहा, इस धन का बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दिया कि तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसीलिए ग्रह अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय का श्राप सुनकर विजय ने भी श्राप दिया कि तुमने मद में भ्रांत होकर श्राप दिया है, इसीलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात दोनों भगवान से शाप निवृत्त के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम दोनों भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। दोनों अपने ही दिए हुए इन शापों को भोगकर फिर से मेरे धाम को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तदंतर वे दोनों गंड नदी के तट पर ग्रहा और गज हो गए। उन दोनों ने भी अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। वे भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजरात कार्तिक मास के स्नान के लिए गंड नदी गया तो उस समय ग्रह के श्राप हेतु स्मरण करते उस गज को पकड़ लिया। ग्रह के पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रामानाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र गदा धारण किए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्रह और गजराज का उद्धार किया और उन्हें अपना ही जैसा रूप देकर बैकुंठ को ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे दोनों ही विश्वविख्यात जय और विजय जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो, समवर्ती बनो। कार्तिक माघ वैशाख महीनों में सदैव प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी के व्रत में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर न यज्ञ है, न दान है, न तीर्थ है। विप्र, तुम धन्य हो जिसके व्रत के आधे का फल पाकर वह स्त्री हमारे द्वारा बैकुंठ ले जाई जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन धर्मदत्त, इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कलह के साथ बैकुंठ को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देहावसान बाद उन्होंने अपने दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनाता है वह जगतगुरु भगवान की कृपा सानिध्य प्राप्त करके उत्तम गति को प्राप्त होता है। इति श्री प्रभु कृपा से लिख रहा सुंदर शब्द सजाए कार्तिक मास महात्म का 19वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आप कलह द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृत्तांत आपने उससे कहा जिसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना। हे नारद जी, यह काम उन 2 नदियों के प्रभाव से हुआ, कृपया मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण का शरीर और वेणी नदी का नामक नदी भगवान शंकर का शरीर, इन दोनों नदियों का संगम महात्मा श्री ब्रह्मा जी वर्णन करने में सामर्थ्य नहीं। फिर भी चूंकि आपने पूछा इसलिए उनकी उत्पत्ति और वृत्तांत सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। चाक्षुषु मनंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी पर्वत के शिखर यज्ञ करने का निर्णय किया। वहाँ भगवान विष्णु
भगवान शंकर समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को की भार्या त्वरा को बुलवाया। बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच भृगु ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि त्वरा यथा समय यहाँ नहीं आती तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर ने भी किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी के दाईं ओर बैठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री दीक्षा देने लगा, उसी समय त्वरा भी यज्ञ मंडल पहुंच गई। ब्रह्मा जी के दाईं ओर गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से कोपित होकर त्वरा बोली, जहाँ अपूज्यों की पूज्या और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु, भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान, इसीलिए अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं के बिना विचारे मेरे स्थान पर बैठाया, इसीलिए आप सभी जड़ रूपी नदियाँ होंगी। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, इस प्रकार त्वरा के श्राप को सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला होकर अपने ओंठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने त्वरा को श्राप दे दिया। गायत्री बोली, त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दे दिया, इसीलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम कर बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो श्राप दिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूप नदियाँ हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही ये तीनों लोग नहीं बच पाएंगे। चूँकि ये श्राप तुम बिना विचारे दिया, इसका श्राप तुम वापस ले लो। त्वरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ गणेश पूजन न किए जाने के कारण ही ये विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यह श्राप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसीलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अश्वमेघ नदियाँ बनोगे। हम दोनों सौतेले भी अपने अपने वंश पश्चिम में बहने वाली नदियाँ बनेंगी। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, त्वरा के यह वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियाँ बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से कुकुर मदी नामक नदियाँ उत्पन्न हुई। समस्त देवताओं में अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्त्रों की संख्या में पश्चिम की ओर होने वाली नदियाँ उत्पन्न हो गईं। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ के स्थान पर भगवान विष्णु, भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल, अतिबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। राजन, कृष्णा वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन सुन मनुष्य जो सुनेगा सुनाएगा, उसे नदियों के दर्शन स्थान का फल मिलेगा। कार्तिक मास की कथा। कर्तव्य भक्त से पार 30वां अध्याय लिखूं। हुई हरि कृपा अपार। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले, हे प्रिय, नारद जी के ये वचन सुनकर महाराजा पृथु बहुत आश्चर्यचकित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उन्हें विदा किया। इसीलिए माघ, कार्तिक, एकादशी, ये व्रत, तीनों व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, कार्तिकों में महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी, क्षेत्रों में प्रयाग मुझे बहुत प्रिय हैं। जो मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर इनका सेवन करता है, मुझे यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय है। जो मनुष्य विधि पूर्वक इनकी सेवा करता है, मेरी कृपा उन्हें समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आपने बहुत ही अद्भुत बात कही। दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। ये प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है, जिससे पति द्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से नष्ट हो जाता है। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उसके देने से किस प्रकार मिल जाता है, आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जिस कर्म द्वारा बिना
दिया हुआ पुण्य पाप मिलता, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। सतयुग में देश ग्राम कुलों को दिया हुआ पुण्य पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और फल का भोगना पड़ता है। सत्संग ना करने पर वह व्यवस्था की गई है और सत्संग में पाप पुण्य दूसरे को मिलते हैं, उनकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पाप पुण्य का चौथा फल जीव मात्र को मिलता है। छूने से, भोजन करने से, दूसरे की स्तुति करने से पाप पुण्य का छठवां भाग मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली, धिक्कार करने से सातवां भाग। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो सेवा करता है उसका वह सेवा का भाग और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे मनुष्य से सेवा करवाकर उसे पैसे नहीं देता, वह सेवक पुण्य का भागी होता है। जो व्यक्ति पंक्ति में बैठे हुए भोजन कराने वालों को पत्तल लांघता है, वह अपने पुण्य का छठवां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है उसे छूता है, अपने पुण्य का छठवां भाग दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों से धन मांगता है वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दान करने वाला पुण्य का भागी होता है, जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है उसके बाद सुनने वाले से याचना करता है, वह मनुष्य पुण्य का छठवां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उसे धर्म करता है वह चोरी का फल भोगता है, शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण उतारे जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाए उसको ऋण देने वाले सज्जन पुरुष पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री जुटाने वाला, प्रेरणा देने वाला, यह पाप पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के समान पाप पुण्य षष्ठाष्ट का भोगी होता है। गुरु शिष्य का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पत्नी के लिए पुण्य का छठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्य आत्मा पराये लोगों को दान करते हैं वह पुण्य का छठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरे के लिए पुण्य अथवा पाप बिना दिए भी दूसरे को मिल जाते हैं, किंतु यह नियम जो मैंने बतलाए हैं ये कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है जो पवित्र है, बुद्धि प्रदान करने वाला कहा गया, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। यह इतिहास 31वें अध्याय में बताया जाएगा। कार्तिक मास महात्म का 31वां अध्याय। बतलाया भगवान ने प्रभु स्मरण का सरल उपाय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पूर्व काल में अवंतीपुरी उज्जैन में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वैश्यागामी और मद्यपान आदि बुरे कर्मों में लिप्त रहता था। चूँकि वह दिन रात पाप में लिप्त रहता था, इसीलिए वह व्यापार करने में नगर नगर घूमता था। एक दिन वह क्रय विक्रय के कार्य में घूमता हुआ महिष्मती पुरी में जा पहुंचा, जो राजा महिष ने बसाई थी। वहाँ पाप नाशनी नर्मदा सदैव शोभा पाती थी। उस नदी के किनारे कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान के लिए आए। धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह भी 1 मास तक वहीं रहा। वह अपने माल को बेचता हुआ नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ स्नान, जप, देवार्चन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता, वैष्णव के मुख से भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन सुनता। वह वहाँ रहकर उनको स्पर्श करता, उनसे बातचीत करता रहता। वह कार्तिक व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण भी देखता रहता। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा। व्रती ब्राह्मण गौओं को भोजन करा रहे थे, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे थे। नित्य प्रति भगवान की शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के 3 पुरों को भगवान शिव ने इसी तिथि को जलाया था, इसीलिए शिव जी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं।
जो मनुष्य मुझ में और शिवजी में भेद करता है उनकी समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। इस प्रकार नर्मदा तट पर रहते हुए जब उसको 1 माह बीत गया तो एक दिन अचानक उसे किसी काले सांप ने डस लिया। इससे विह्वल होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहाँ के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उस पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकल गए तब यमदूत आकर उसे बांधकर कोड़े बरसाते हुए यमपुरी ले गए। यह देखकर चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने बाल्यावस्था से लेकर आज तक बुरे कार्य ही किए हैं। इसके जीवन में पुण्य क्लेश मात्र भी दृष्टिगोचर नहीं होता। यदि मैं पूरे 1 वर्ष तक भी आपको सुनाता रहूं तो भी पापों की सूची नहीं खत्म होगी। यह महापापी है, इसीलिए इसे एक कल्प घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज कुपित होकर कालनेमी के समान अपना भयंकर रूप दिखाते हुए अनुचरों को आज्ञा देते हुए कहा, हे प्रेत सेनापति, इस दुष्ट मुग्धरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। सेनापति ने मुग्धरों से उसे सिर फोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल कढ़ाई में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने उसे जैसे ही तेल के कढ़ाई में डाला वैसे ही वहाँ कुंड शीतल हो गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पूर्व काल में प्रहलाद के को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग ठंडी हो गई। ये विचित्र घटना देख प्रेत सेनापति यमराज के पास गए। उन्होंने सारा वृत्तांत कहा। सारी बात सुनकर यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए। इस विषय में पूछने लगे। उसी समय नारद जी वहाँ आए और यमराज से कहने लगे, सूर्यनंदन, ये ब्राह्मण नरकों का उपयोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य करने वाले लोगों का दर्शन स्पर्श उनके साथ वार्तालाप करता है वह पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। ये धनेश्वर तो 1 महीने तक श्री हरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्य के संपर्क में रहा, अतः ये पुण्यांश का भागी है। इसके अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसलिए यज्ञ योनि में रहे, यक्ष योनि में रहे और पाप भोग के रूप में सब नरक के दर्शन मात्र करके ही यम यातना से मुक्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्यभामा नारद के इस प्रकार कहकर चले गए। पश्चात धनेश्वर पुण्यात्मा समझते हुए यमदूतों ने नरक दिखाने की आज्ञा दी। मुझे सहारा है तेरा जग के पालनहार। कार्तिक मास के महत्व का 32वां विस्तार। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे विप्र, यमराज आज्ञा शिरोधार्य करते हुए प्रेतपति धनेश्वर को नरकों के समीप ले गया। उसे दिखाते हुए कहने लगा, हे धनेश्वर, महान भय देने वाले इस नरकों को दृष्टि डालो। इनमें पापी पुरुष सदैव दूतों द्वारा पकाए जाते हैं। देखो, तप्त वाचुक नामक नरक है, जिसे देह जलने के कारण पापी विलाप करते हैं। जो मनुष्य भोजन के समय भूखों को भोजन नहीं देता वह बार बार नरक में डाले जाते हैं। वह प्राणी जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको लात मारता है वह भयंकर नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। आगे देखो, ये दूसरा नरक है जिसका नाम अंतधामिश्र है। इन पापियों को सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े काट रहे हैं। इसमें नरक दूसरे का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। ये तीसरा नरक है जिसका नाम क्रकेय है। इस नरक में पापियों को आरे से चीरा जाता है। ये नरक भी अश्वमित्र वर्ण आदि भेदों के 6 प्रकार का होता है। इसमें स्त्री पुरुष के वियोग कराने वाले मनुष्य को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रयोजनों को दूर करने वाले मनुष्य भी असीमत्र नामक नरक में तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। भेड़िए के डर से भाग जाते हैं। अब अर्गल नामक ये चौथा नरक देखो। इसमें पापी विभिन्न प्रकार से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। ये नरक भी बद आदि भेदों से 6 प्रकार का है। अतः तुम 5वां नरक देखो जिसका नाम कुटशालमली है। इसमें अंगारों की तरह कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे हैं। यह नरक भी यातना आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इस नरक में पर स्त्री गमन करने वाले मनुष्य डाले जाते हैं। अब तुम यह 6ठा नरक देखो, उल्वण नामक नरक में सिर नीचे कर पापियों को लटकाया जाता है। जो लोग भक्षा भक्ष्य विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा चुगली करते हैं, इस नरक में डाले जाते हैं। दुर्गंध भेद ये नरक भी 6 प्रकार का है।
यह 7वां नरक है जिसका नाम कुंभीपाक है। यह अत्यंत भयंकर है। यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी मनुष्यों को पकाया जाता है। इस नरक में सहस्त्रों वर्षों तक यातना भोगनी पड़ती है। यही गौरव नरक है। जो पाप इच्छा रहित किए जाते हैं वह सूखे, और जो पाप इच्छा पूर्वक किए जाते हैं वे पाप आर्द्र कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क और आर्द्र दोनों भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। यह अलावा और अलग अलग 84 प्रकार के पाप हैं। अपकीर्ण, पाड़ाकतः, मलिनकर्ण, जाति, भ्रष्टकर्ण, उपाय, अतिपाप, महापाप 7 प्रकार के पातक हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करता उसे इन 7 नरकों में से अपने पाप करने के अनुसार पकाया जाता है। चूँकि तुम्हें कार्तिक व्रत वाले प्रभु भक्तों का सत्संग प्राप्त हुआ, उससे पुण्यों की वृद्धि हो जाने के कारण ये सभी नरक तुम्हारे लिए निश्चय ही नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर प्रेतराज उसे यक्षलोक में ले गए। वहाँ जाकर उसे वहाँ का राजा बना दिया। वही कुबेर का अनुचरण धनक्षय नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उनके नाम पर तीर्थ बनवाया। कार्तिक मास का व्रत का फल देने वाला है। इसके समतुल्य कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।